नमस्कार, न्यूज़ पीआर में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे देश, दुनिया और बिहार से जुड़ी तमाम अहम खबरों का, जो आज के अखबार में प्रकाशित हुई है। 320 मेगावाट क्षमता बढ़ेगी, दिसंबर तक नो पावर कट जोन में पटना शहर इस साल दिसंबर तक नो पावर कट जोन में शामिल हो जाएगा। 2 नए ग्रिड का निर्माण कार्य चल रहा है, दीघा और बोट कॉलोनी। इसके साथ ही पुराने मिठापुर ग्रिड को बाईपास के दक्षिण में शिफ्ट कर क्षमता बढ़ाई जा रही है। सभी ग्रिड दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएंगे और इसके साथ ही शहर की बिजली सप्लाई क्षमता 320 मेगावाट बढ़ेगी। यह सब काम पूरा होते ही पटना को नो पावर कट जोन घोषित कर दिया जाएगा। इथेनॉल उद्योग से बिहार एक बार फिर से देश के औद्योगिक मैप पर चमकेगा। बिहार मजदूरों का पलायन और राज्य में रोजगार व उद्योग धंधा का अभाव सुर्खियों में है, लेकिन बिहार कभी बड़े उद्योग का केंद्र हुआ करता था। यहाँ इतने बड़े कल कारखाने थे जिसके कारण कई जिलों में उद्योग नगरियां बसा करती थी, लेकिन बीच में अवधि में धीरे धीरे बिहार देश के औद्योगिक पैमाने पर पीछे होता गया। अब एक बार फिर लग रहा है कि बिहार पुराने गौरव की ओर लौटेगा। आने वाले दिनों में बिहार इथेनॉल और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के हब में उभरेगा। पिछले साल राज्य सरकार की बनाई गई इथेनॉल पॉलिसी को निवेशकों ने हाथों हाथ लिया है। सरकार बोली ट्रेंड बता रही है, तीसरी लहर का पीक आकर चला भी गया। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि ट्रेंड यह बता रही है कि कोरोना के मामले में अब कमी आ रही है, यानी पीक आकर चला गया। हालांकि उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिनों तक संक्रमण के मामलों का और आकलन करेगा, इसके बाद किसी ठोस नतीजे पर पहुंचा जाएगा। लेकिन रुझान बता रहे हैं कि तीसरी लहर का पीक समाप्त हो चुका है। इस खुदाई से बिहार निकला जिसमें समाज आए आज 4 देश। बिहार का इतिहास सही मायने में भारत का इतिहास है और पाटलिपुत्र यानी आधुनिक पटना इसका ताज रहा। मौर्य साम्राज्य के काल से यहाँ से भारत समेत आज के 4 देशों का शासन चलता था। सम्राट अशोक का साम्राज्य वर्तमान भारत में कुल क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर से करीब 1.5 गुना ज्यादा था और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, यानी अभी के भारत से 1.5 गुना बड़ा साम्राज्य का संचालन पाटलिपुत्र से होता था। पटना के कुम्हरार में अशोक का राजमहल था और यही सत्ता का केंद्र था। यहाँ की खुदाई में करीब 2253 वर्ष पुराना वो बिहार निकला जिसमें आज के 4 देश समाहित है। पाटलिपुत्र से चलने वाला साम्राज्य में अशोक का साम्राज्य सबसे बड़ा था। उत्तर पश्चिम में तो अशोक ने जिस प्रशासनिक सीमा का निर्धारण किया उसे मुगल व अंग्रेज भी पार नहीं कर पाए। सम्राट अशोक अपने युगांतकारी सोच के कारण समय से काफी आगे थे। देश उनका ऋणी रहा। अशोक स्तंभ ही हमारा राष्ट्रीय संप्रभुता का प्रतीक है। ऐसे महारान सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करना सूर्य को दिया दिखाने जैसा है। यह तुलना पद्मश्री से सम्मानित और हाल ही में नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पूर्व आईएएस अफसर डीपी सिन्हा ने की। हालांकि बाद में उन्होंने इस बातों का खंडन भी किया। पीयू बीएड में फीस वृद्धि पर हंगामे के बीच स्नातक में क्रेडिट सिस्टम को मंजूरी। पटना विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक मंगलवार को हुई। ऑनलाइन मोड में हुई इस बैठक में गर्माहट ऑफलाइन ही रही। कई मुद्दों पर पटना विश्वविद्यालय प्रशासन को सीनेट सदस्यों ने घेरा तो कई मामलों पर सहमति भी बनी। बीएड की फीस बढ़ाने के प्रस्ताव पर छात्र प्रतिनिधि समेत कई सीनेट सदस्यों ने आपत्ति जताई तो स्नातक 4 चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी समर्थक और विरोध के बीच ही पारित हुआ। पीएमसीएच बनेगा विश्व स्तरीय। इलाज के लिए 5462 बेड जाएंगे। एमबीबीएस की 250 सीटें। वनडे में कप्तानी का टेस्ट। भारत लंबे समय से वनडे की प्रतीक्षा कर रहा था जिसमें हमारे वनडे क्रिकेट में नए युग की शुरुआत होगी। उसका यह इंतजार खत्म हो रहा है जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पर्ल में बुधवार को 3 वनडे की सीरीज की शुरुआत होगी। यह सीरीज वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा नहीं है, यानी इसके पॉइंट 2023 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग में नहीं जुड़ेंगे। इस सीरीज में कई नई चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि केएल राहुल की कप्तानी। वनडे T20 कप्तान रोहित के चोटिल होने के कारण राहुल को कप्तानी की जिम्मेदारी मिली। इस सीरीज को एक तरीके से राहुल की कप्तानी की अग्नि परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल कोहली के टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद राहुल भी टेस्ट कप्तान बनने की रेस में है। भारत करीब 6 महीने बाद वनडे सीरीज खेलेगा। तो आज के अखबार में प्रकाशित हुई खबरों में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।